गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। बौद्ध धर्म है क्या, आखिर बौद्ध धर्म की इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बौद्ध धर्म का इतिहास बताऊंगा जिसमें तो बौद्ध धर्म क्यों, ध्यान सुनिएगा। बौद्ध धर्म सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक बौद्ध धर्म का संस्थापक यानी गौतम बुद्ध। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी में, यानी कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। यानी बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व, स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था करीब। इनका जन्म यानी इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम माया देवी। और यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म स्थान जन्म इनका 563 ईसा पूर्व, स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी में, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता गुजर गई थी, यानी माया देवी। इनका लालन पालन जो है मौसी प्रजापति गौतमी, यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका लालन पालन इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने किया था इनका लालन पालन। उसके बाद करीब मान के चलिए कि जब इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ। ये करीब 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। और उस गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। यानी उस गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। कभी कभी कंपटीशन में ऐसा पूछ लेता है, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए 29 वर्ष की उम्र में, क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। करीब 6 वर्ष तक, यानी 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, 6 वर्ष तक, यानी 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने का मतलब 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ हुई? यानी एक निरंजना फल्गु नदी के तट पर, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली। और वृक्ष का नाम था पीपल वृक्ष, यानी पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली। और
जो फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के तट पर इन्हें 6 वर्ष की उम्र यानी कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली, तो उस समय वो स्थान का नाम था बोध गया। बोध गया। बाद में वो पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से फेमस हुआ। बोधि वृक्ष, बोध वृक्ष के नाम से फेमस हुआ। आज भी एक तरह से तीर्थ स्थल है वहां। यानी कंपटीशन में ऐसे पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ, यानी कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कभी कभी ऐसा पूछ लेता कितने सन में हुआ, 563 ईसा पूर्व में। उनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोदन। उनकी माता का क्या नाम था, माया देवी। यानी उनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। और किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली, निरंजना फल्गु नदी के तट पर। यानी वो पेड़ वृक्ष का नाम क्या था, पीपल वृक्ष। बाद में उसे बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्धि मिली। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली तो बचपन में जो सिद्धार्थ नाम था वो सिद्धार्थ ना रहकर बुद्ध के नाम से फेमस होते हैं। यानी उन्हें बुद्ध के नाम से जाने लगा। मैं फिर इसको इरेज कर देना और नोट डाउन करना हो तो कृपया इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हम आगे पढ़ा रहे हैं। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली तो इन्हें बुद्ध के नाम से, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई 35 वर्ष की उम्र में, जब 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 35 वर्ष की उम्र में, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने पर, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिलने पर इन्हें कहा गया बुद्ध के नाम। ये बुद्ध के नाम से फेमस हुए। किसके नाम से, बुद्ध के नाम से। और सबसे बड़ी बात, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली कि आखिर में ज्ञान है क्या, तो इन्हें एशिया का पुंज कहा जाने लगा। एशिया का पुंज, एशिया का पुंज, एशिया का पुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने, लाइट ऑफ एशिया। और जब ज्ञान की प्राप्ति मिली, ये विश्व का एशिया का पुंज तो कहे जाने लगे। और सबसे पहला इनका प्रवचन, यानी इनका प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, सारनाथ। यानी ये सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में, जो बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी माना जाता है। सारनाथ तीर्थ स्थल, आज भी लोग वहां जाते हैं। यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। और उस उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी उस उपदेश को देने के लिए इन्हें कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और सबसे ज्यादा उपदेश कहीं दिए हैं तो श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिया है। सबसे ज्यादा उपदेश दिया, सबसे ज्यादा उपदेश दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिया। और इनकी जनसाधारण भाषा जो थी, जिसमें उपदेश इन्होंने दिया था, वो पाली भाषा थी। क्या थी, पाली भाषा। इन्होंने जनसाधारण जो उपदेश दिया, पाली भाषा इनकी थी, जो भी उपदेश इन्होंने दिया। और इनके त्रिरत्न थे। त्रिरत्न क्या थे, बुद्ध, धम्म, संघ। यानी इनके त्रिरत्न थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध, धम्म, संघ, इनके त्रिरत्न थे, जो काफ़ी
माने जाते हैं और कंपटीशन में अक्सर करके क्वेश्चन भी रख देता है। और इनका देहावसान करीब 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, लेकिन 468 ईसा पूर्व करीब महावीर 483 ईसा पूर्व, क्योंकि 468 ईसा पूर्व में देहांत इनका हुआ था महावीर का, इनका 483 ईसा पूर्व, यानी देवरिया कुशीनगर में हुआ था। 463 ईसा पूर्व देवरिया कुशीनगर में इनका देहांत, कुशीनगर में। और इनके मृत को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इनके मृत को कहा गया महापरिनिर्वाण। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मृत्यु कब हुआ और उसको क्या कहा गया, यानी महापरिनिर्वाण कहा गया। तो देवरिया कुशीनगर में हुआ था। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। यू हैव एनी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करके सेंड कर सकते हैं। यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, ये छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, धन्यवाद।